सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 86 जो कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ 3 संविधान निर्माण की। और आज की ये वर्कशीट जो रिवीजन वर्कशीट है, पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, ये संख्या 2 है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो कौन इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 महात्मा गांधी। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? और ये आपकी किताब में साफ तौर पे लिखा भी हुआ है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या फिर अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। फिर तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, लेकिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है यानी प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना और ये भी 1 अंक का है। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की खालिस्तान में बसती है, यानी किस में बसती है? तो सही उत्तर है प्रस्तावना में बसती है। और प्रस्तावना संविधान के सबसे पहले पेज पर एक समरी टाइप है कि उस पूरे संविधान में किन किन चीज़ों को जोड़ा गया या किस पर बेस है, वो उस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, ये भी 1 अंक का है कि संविधान संशोधन किसे कहते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संसद द्वारा संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, संसद द्वारा संविधान में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसको संविधान संशोधन कहा जाता है। फिर इसके बाद है स्रोत आधारित प्रश्न, यानी आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद को और समझने की कोशिश करते हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। यानी जो संविधान की शुरुआत होती है वो एक छोटी सी उद्देशिका यानी एक ऐसी प्रस्तावना जिसके अंदर सारा लिखा होता है कि ये जो संविधान है वो किस चीज़ पर आधारित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले का मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो अब इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं? देखिए, प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका कहते हैं, जैसा कि ऊपर हमने समझा है अभी। फिर हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई है? देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना इसलिए लिखी गई क्योंकि इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यानी ये हमें बता देती है प्रस्तावना कि अंदर संविधान में किन चीज़ों को शामिल किया गया है। फिर है प्रश्न नंबर 7, हमारे संविधान निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? अभी दर्शन क्या होता है समझते हैं। संविधान निर्माण के दर्शन का अर्थ है कि संविधान में कुछ बुनियादी मूल्य जोड़े गए हैं जो निम्नलिखित हैं। हालांकि कई सारे मूल्य जोड़े गए हैं लेकिन उसमें से हमने 3 ही लिखे हैं क्योंकि ये 3 अंकों का प्रश्न पेपर में आपके आता है। जैसे पहला जो मूल्य है वो है न्याय। इसका मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा, यानी समाज में उसकी स्थिति समान होगी, आर्थिक रूप से भी अमीर गरीब नहीं होंगे और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि उसको वोट देने का अधिकार होगा। फिर दूसरा मूल्य है स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा आदि की स्वतंत्रता है, यानी वो उसको बोलने की स्वतंत्रता है, वो अपने विचार सबके सामने रख सकता है। फिर तीसरा जो मूल्य है वो है समता।
कानून के सामने सब बराबर हैं और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये समता का कानून, समानता का कानून कहता है, जो कि संविधान में शामिल किया गया है। मैंने पहले भी बताया कि और भी मूल्य शामिल हैं, लेकिन हमने केवल 3 ही लिए हैं। फिर है प्रश्न नंबर 8, अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। तो देखिए, इसमें मेरे सुझाव हैं, मेरे विचार हैं, आप चाहें तो अपने विचार और अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर यदि संविधान नहीं होता तो देश में नियम व कानूनों का अभाव होता, यानी नियम और कानून होते ही नहीं, लोग अपने अधिकारों से वंचित होते, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार काम करती, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता और देश में अराजकता की स्थिति होती, यानी सब कोई अपने ढंग से करता, कोई किसी को मारता, कुछ अपराध करता और सारी तरफ अफरा तफरी मची हुई होती अगर संविधान नहीं होता तो। फिर है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान दिया है। तो देखिए, भारत के संविधान में ये कहा गया है कि राज्य का मतलब यहाँ देश है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के सामने यहाँ पर होना चाहिए, कानून के सामने संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य यानी देश है, उसके सामने जो सभी व्यक्ति समान है, यानी जो उसमें कानून लागू होता है उसके सामने सभी व्यक्ति समान है। फिर भारतीय संविधान में मौजूद समता का अधिकार, उसमें ये कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेद नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे संविधान ने भेदभाव समाप्त करने में बहुत योगदान दिया है। एक तो पहला, कानून के समक्ष समता दी गई है, समानता दी गई है, और दूसरा, किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और उसके बाद आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है ये मेरे सुझाव हैं, आप चाहें तो अपने सुझाव, अपने विचार भी लिख सकते हैं। तो हमें देश में एकता, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें संविधान के नियमों का पालन इसलिए भी करना चाहिए ताकि सभी धर्म के लोगों के बीच विश्वास की भावना बनी रहे, ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और ताकि देश में अराजकता ना फैले। इसलिए हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब आप समझे कि हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।